वो जिसे सुनकर खुशी से आंखें रो पड़े तेरी। वो जिसे सुनकर खुशी से आंखें रो पड़े तेरी। आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ। आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ। इस समुंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी, लहर भी आएगी। नमस्कार मित्रों, हम हर रोज आपके सामने एक नए मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। आज का कहानी है लालच का परिणाम। आप हमारे YouTube चैनल पर मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी के चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और आज का शीर्षक लालच का परिणाम। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहू अपने घर में सफाई कर रही थी। उसके मुंह में सुपारी था और उसका पीक गलती से यज्ञ वेदी पर गिर गया। और यज्ञ वेदी, अरे गिरना था, लेकिन एक चमत्कार हुआ। वो पीक जो था वो थूक सोना बन गया। अब वह औरत जानबूझ के पर डे थूकने लगी और थूक कर वो सोना वहां से बना लेती थी। इसी तरह से ये गांव में सारे औरतों में एक दूसरे माध्यम से ये चर्चा फैल गई कि यज्ञ वेदी पर थूकने से सोना बनता है। तो सभी औरतें ने करीब करीब अपने घर में यज्ञ वेदी पर थूकना चालू कर दिया और सोना का उत्पादन करना चालू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, वहां पे यह आम बात हो गई उस गांव में, जे अगर यज्ञ वेदी पर वहां पर सोना बन जाता है, और लोग बनाना शुरू कर दिए। वही गांव में एक औरत ऐसी भी थी जो यज्ञ वेदी पर थूकती नहीं थी, लेकिन उसको सारे गांव के औरतें मिलके उसके जाते थे, उसको उकसाते थे और कहते थे कि तुम भी यज्ञ वेदी पर थूको। लेकिन वह औरत इसके लिए तैयार नहीं थी। वह बोलती थी जे हमारे पति इसके लिए तैयार नहीं होंगे और इजाजत नहीं देंगे। जब वो इजाजत नहीं देंगे तो हम कैसे थूके। लेकिन गांव की औरतें अपने गर्दन में बड़े बड़े हार और अपने गहनों को लेकर उसे रोज दिखाते थे। गांव का माहौल था और वहां पे ऐसा माहौल बनाया कि वो औरत को भी एक दिन अपने पति से डरते डरते कहना पड़ा कि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, सोना बना रहे हैं, आप क्या कहते हैं। तो उसके पति ने डांट कर मना कर दिया, कहा कि यज्ञ वेदी कोई थूक फेंकने की चीज है। तो वो औरत सहम गई, डर गई, लेकिन गांव के औरत उसका प्रयास अपना नहीं छोड़े। वो उसको जाकर बताते थे और उसकी सुनी गर्दन को दिखाते थे। तो यह औरत कहती थी जे ये धर्माचार, ये पूजा पाठ, ये हमको क्या दिया है। हम सती रहते हुए भी 1 ग्राम सोने के लिए तरस रहे हैं। और यही सोच रही थी और उधर गांव के औरतों को देख रही थी जो गहने से लदी हुई थी। और इसी द्वंद में वो फंसकर बीमार पड़ गई और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। तब उसके पति ने ये बात को तार गए और वो फैसला कर लिया कि हमें अब इस गांव में नहीं रहना है। और वो उस गांव को छोड़ने को तैयार हो गए। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही एक गाड़ी में अपना टोटल सामान को लाद लिया और सामान को लाद कर वो तुरंत से तुरंत सूर्योदय होने के पहले गांव से बहुत दूर चला जाना चाहते थे सब परिवार के साथ। और वही किए। लेकिन जैसे ही वो गांव के पार गए तब भी गांव में एक जोरदार धमाका हुआ और सारा गांव धू धू करके जलने लगा। और ये तब
उस औरत को अपने पति के बारे में मालूम हुआ कि ये कितने सज्जन व्यक्ति थे और इन्होंने किस तरह से अपने धर्म का पालन किया है, और इन्हीं के कारण और इनके हमारे परिवार को रहने के कारण ये गांव आज तक सुरक्षित था। जैसे ही ये गांव से बाहर निकले, आज ये गांव धू धू कर जल गया। माय डियर फ्रेंड, अगर हम देखते हैं धर्माचार भी हमें करते रहना चाहिए, साथ में हमें लालच को नहीं पालना चाहिए। लालच पालने से हमें दूसरी तरह की बीमारी हो जाती है, दूसरे तरह के हमें कष्ट हो जाता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो सही समय से आपको मिल सके। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।